स्टूडेंट्स हमारा हाइब्रिडाइजेशन पर नेक्स्ट लेक्चर होने जा रहा है, और नेक्स्ट लेक्चर में ये लेक्चर हमारा थर्ड है। इसके पहले जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो जाके पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखेंगे तो ये लेक्चर और समझ में आएगा। इस लेक्चर के बाद हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक खत्म हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अपनी नई स्लाइड पे चलते हैं। जितने क्वेश्चन हो गए थे उसमें मैं एक एग्जांपल होमवर्क में दिया था, उसको डिस्कस कर लेता हूं। IF7 का हाइब्रिडाइजेशन, IF7 में अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है स्टूडेंट्स तो किस तरह से होगा। तो पहले तो हम लोग फार्मूला, जो वीडियो में नए हैं उनके लिए फार्मूला भी लिख देते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फार्मूला मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूं। छोटा सा फार्मूला है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अपॉन 2। अगर ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं तो हमारा हाइब्रिडेशन आसानी से निकल आएगा। इसमें मैंने प्लस माइनस वाला भी बता दिया है स्टूडेंट्स। अब देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन हमको करना है, ठीक है। तो फार्मूले पे इंप्लीमेंट करते हैं और ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। IF7 में अगर हमको हाइब्रिडेशन बताना है तो किस तरह से हाइब्रिडेशन होगा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा आयोडीन है, ये आता है 17th ग्रुप में, ठीक है। फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, ये एस्टेंटाइन है और ये रेडियो एक्टिव है। इन सब, ये सब मोनोवैलेंट होते हैं, ठीक है। तो सब, और इसकी वैलेंस सेल कितनी में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो सबसे पहले फार्मूला निकालने पर वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, तो आयोडीन का वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होता है 7। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद यहां पर उसके बाद आता है प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट होता है। मोनोवैलेंट माने जिसकी वैलेंसी एक हो, जो एक लोगों से जुड़े। तो यहां पर ऐसे कितने हैं मोनोवैलेंट एटम, तो 7 हैं। और अपान फार्मूले में ये हाइब्रिडेशन इक्वल टू फार्मूला है स्टूडेंट्स, कितने हैं 2, तो 2 रख दिया। तो 7 और 7 कितना हो गया 14, और 14 इंटू 2 अपान 2 आ गया 7। तो जब भी कभी 7 आता है तो वहां पर स्टूडेंट्स कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, तो वहां पर होता है 7 में sp3d3। तो इस तरह से IF7 में अगर हाइब्रिडेशन सेंटर एटम आयोडीन पर पूछे तो कितना आएगा sp3d3। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला एग्जांपल लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, SO2 और SO3, इन दोनों में हाइब्रिडेशन देखते हैं, SO2 और SO3 में, ठीक है। तो SO2 में सेंट्रल एटम किसका हाइब्रिडेशन निकलेगा, तो जिसकी संख्या कम होगी जिसके उसी का हरदम हाइब्रिडेशन निकलता है। तो यहाँ सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो सल्फर का हाइब्रिडेशन निकलेगा। तो सल्फर का हाइब्रिडेशन इक्वल टू फार्मूला लगाते हैं सल्फर का। तो सल्फर यहाँ पर भैया, सल्फर के आउटर मोस्ट यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,6, यानी सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर में हम लोग यहां पर लिख लेते हैं 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम यहां पर कोई नहीं है, ना तो फ्लोरीन है, ना तो क्लोरीन है, ना तो ब्रोमीन है, ना तो आयोडीन है, ना तो हाइड्रोजन है, यानी नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है ही नहीं। और अपान तो प्लस कर क्या हो जाएगा, 0 कुछ नहीं है, अपान 2, ये वाला 2 देखिए फार्मूले वाला, तो यहाँ पर 6/2, 2 से कैंसिल हो गया 3। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर पर हाइब्रिडेशन क्या आया बच्चे, यहां से देख लीजिए, अगर 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडेशन। क्लियर हो गया यहां तक स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर होगा। अब देखिए
SO3 में सिंपल ही ऐसे ही निकालेंगे तो उसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही आएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अब SO2 और SO3 के विषय में एक चीज और हम लोग जान लेते हैं बच्चे, क्या कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। तो भैया ये जो SO3 है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है? तो भैया ये करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम। क्यों करता है? अगर पूछता है किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर देखिए माइनस चार्ज तो सल्फर पर आया प्लस चार्ज। इसी तरह इस ऑक्सीजन में ज्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहाँ माइनस चार्ज और सल्फर पर प्लस चार्ज। इस तरह इस ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो माइनस चार्ज और यहाँ पर प्लस चार्ज। तो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, तो अपनी आंखों से आप देख पा रहे हैं कि सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई है, इसीलिए सल्फर कैसा काम करता है? SO3 किस तरह काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा SO2 किस तरह काम करता है? तो भैया ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, दोनों। अब रीजन लिखे हैं बुक्स में क्यों, किसको किसको पता था कमेंट करे कि SO2 इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करता है। तो भैया यहाँ पर देखिए ये है और यहाँ पर देखिए ये है, ये SO2 का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए इधर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो माइनस, तो यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो माइनस और यहाँ पर प्लस चार्ज। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन होगा बच्चे, ऑक्सीजन इसके पास लोन पेयर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो SO2 का जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन उस पे लोन पेयर होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव थे तो माइनस चार्ज हो गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया दोनों तरफ। तो इस तरह से ये सल्फर हमारे सल्फर के ऊपर कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। आई होप भैया समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पीजीटी का कोई भी एग्जाम हो या टीजीटी का कोई भी केमिस्ट्री का एग्जाम हो, उसके लिए। समझ में आ गया भैया? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। भाई साहब जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, तो आपको एक पकड़ के क्वेश्चन ही नहीं कि हमको हाइब्रिडाइजेशन ही टॉपिक में आना चाहिए, पूरा आना चाहिए। और ये पूरा कौन बताएगा? जो एक्सपीरियंस होगा, जिसके पीछे इतनी किताबें लगी होंगी, समझ रहे हैं, वो सारी किताबें केमिस्ट्री की हैं, उसी से एक्सट्रैक्ट निकल के मैं वो बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस पे रहने देते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे भैया क्या है कि एक कंपाउंड आता है XeOF2, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो इसमें किस पर हाइब्रिडेशन निकलता है? जेनान का हाइब्रिडेशन पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे भाई जेनान कहां पर है? 18 ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में। कहां है? 18 ग्रुप में। 18 ग्रुप में कौन है? हीना, नेहा और करीना, एक्सरे, रंगीन। मेरे भाई इन सब का जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्टेट कंप्लीटली फिल होता है। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, 2,8,8। तो इस तरह से एक रफ आइडिया हमको लग जाता है कि क्रिप्टन और जेनान के भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जेनान का एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे भाई? तो ये होता है 54, ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह से हमको एक चीज पता चली कि जो हमारा फार्मूला है उसमें जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू पहला लिखना रहता है सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो कितने हैं मुझको पता चल गया 8 प्लस
नंबर ऑफ मोनोवैलेंट ऑक्सीजन, ये मोनोवैलेंट होता है? नहीं भैया, इसकी वैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन वाटर में देखिए 2 जगह से जुड़ा हुआ है तो वैलेंसी 2 होती है, लेकिन फ्लोरीन की वैलेंसी 1 ही होती है, यानी मोनोवैलेंट है। देखिए एक ही हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है या डाइवैलेंट है तो एक ही वैलेंसी से जुड़ा है, एक ही बॉन्ड से जुड़ा है। तो ये फ्लोरीन भी और हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट की कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं? मोनोवैलेंट की। तो ये मोनोवैलेंट नहीं था तो ऑक्सीजन को हमने लिया नहीं, तो ऑक्सीजन को भगा दीजिए यहां से। लाल पेन से हम भगाते हैं इसको, लाल पेन से, लाल लाल लाल, यस, तो लाल पेन से भगा दिया। तो फ्लोरीन के नंबर कितने हैं? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीसीज के नंबर 2 हैं, तो 8, 2, 10। और फार्मूले में देख लीजिएगा, पीछे फार्मूला में बार बार जिक्र कर रहा हूं, 8, 2, 10 बटे 2 है फार्मूले में, तो दोनों को जोड़ लीजिए और बटे 2 कर दीजिए। तो 2 इक्के 2 और 2 पंचे 10, यानी 5 आया। और जब भी 5 आता है तो मैंने पीछे वाली स्लाइड में डिस्कस किया है, जब भी 5 आएगा तो वहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d हाइब्रिडेशन होगा। तो XCOF2 में कैसा हाइब्रिडेशन होगा? sp3d हाइब्रिडेशन। क्लियर हो गया मेरे भाई? स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप जो भी क्वेश्चन आए करिएगा। मैंने प्लस माइनस वाला हाइब्रिडेशन लेक्चर 2 में डिस्कस कर दिया है, तो प्लस माइनस वाले भी देख लीजिएगा। एक और बताते हैं, एग्जाम्पल नहीं, मैं आपको होमवर्क देता हूं। XCF2 ये करिएगा, XCF4 करिएगा। जेनान के, ये जेनान का ऑक्सीफ्लोराइड है और ये जेनान का फ्लोराइड्स हैं, यानी टेट्राफ्लोराइड है। तो इनका भी हाइब्रिडेशन आप निकाल के इसी ट्रिक से बताएंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप जो है मुझको मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर तो यहां तक अगर आपने लेक्चर फर्स्ट हाइब्रिडेशन का देख लिया है, लेक्चर सेकेंड मेरे वीडियो में देख लिया है और लेक्चर थर्ड देख लिया है, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अगर इस तरह के चैनल्स, इस तरह के टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से एक तो आपको और बेल आइकन को इनेबल करेंगे तो समय पर 7 बजे रोज वीडियो आपको शाम को मिल जाएगी भैया। ये 7 बजे का समय है रोज शाम का। आज मैं दिन में इसको रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं, अदरवाइज शाम को, तो इंतजार रहेगा। 1-2 एक्सेप्शन मैं बता देता हूं, ठीक है? तो 1-2 एक्सेप्शन आप देख लीजिएगा। एक होता है जिसका हाइब्रिडेशन कुछ अलग होता है, मैं एक एक्सेप्शन आपको बता देता हूं। चलिए, अच्छा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक एक्सेप्शन हम लोग देख लेते हैं। एक्सेप्शन है, इस क्वेश्चन में हाइब्रिडेशन बताइए। PH3 नया कंपाउंड है, PH3। तो भैया PH3 में हाइब्रिडेशन नहीं होता है ड्रैगोस रूल से। किस रूल से? ड्रैगोस रूल से। प्लस एक नया क्वेश्चन है, N यहां पर SiH3 और SiH3, इसमें भैया कौन सा हाइब्रिडेशन है? तो इसका जो लोन पेयर होता है वो सिलिकॉन के पास चला जाता है, इसीलिए लोन पेयर एब्सेंट हो जाता है। तो भैया जब लोन पेयर इसका एब्सेंट हो जाएगा तो यहां पर होना तो फार्मूले से चाहिए था हाइब्रिडेशन आपका, इसमें एक लोन पेयर है, एक फार्मूला और लगता है। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लीजिए मेरे भाई, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, एक फार्मूला और है इस क्वेश्चन के लिए।
तो भैया इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड हो गए 3 प्लस लोन पेयर कितना है, तो लोन पेयर 1 है, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इस वाले स्पेसिफिक केस में ये लोन पेयर सिलिकॉन के पास चले जाएंगे भैया, तो लोन पेयर रहेंगे अब्सेंट, क्या रहेंगे, अब्सेंट। तो लोन पेयर का कितना रखोगे, 0। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू टोटल कितना आएगा, 3 से अगर वहां पर जाके लिस्ट में देखोगे तो यहां पर होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो भैया ये मॉलिक्यूल है प्लेनर मॉलिक्यूल है, पूछता है। तो ये पीजीटी लेवल है भैया, पीजीटी लेवल है अगर आपका, तो ये चीजें समझो, ना आए तो पूछो, लेकिन आपको बहुत हल्के क्वेश्चन नहीं बताए जा सकते बार बार। तो प्लेनर मॉलिक्यूल ये कैसे हुआ स्टूडेंट्स, तो यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण हुआ। लोन पेयर एब्सेंट है, जब लोन पेयर एब्सेंट हो जाता है तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा स्ट्रक्चर, SiH3 और SiH3। तो यह देखिए ट्राइगोनल प्लेनर लगभग स्ट्रक्चर इसका आता है, प्लेन में आ जाता है। ये देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए एक ही प्लेन में सारे बॉन्ड हैं। तो NSiH3 ये एक्सेप्शनल है, मैं एक्सेप्शनल इस पे स्टार लगा देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हाईलाइट किए देता हूं, ये स्पेशल केस है और यह प्लेनर मॉलिक्यूल है, और हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सा है, sp2 है। कौन सा न मार के आ जाना भैया, भैया इसमें sp3 अमोनिया वाला ना मार के आना। देखिए अमोनिया का मैं निकाल रहा हूं NHHH, इस फार्मूले से भी हाइब्रिडाइजेशन निकाला होगा आप लोगों ने, इतनी बड़ी क्लास में आ गए हैं। तो भैया यहाँ लोन पेयर कितना है, 1, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। यानी इन्होंने बॉन्ड बना के, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बना के पेयरिंग की है, तो यहाँ बॉन्ड पेयर या सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, इसमें टोटल कितना आता है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 4 आता है। तो 4 अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, ठीक है। तो लगभग देखिए स्ट्रक्चर उसी तरह है, सिचुएशन वही है, लेकिन यहाँ पर इसका लोन पेयर अब्सेंट होने, सिलिकॉन की तरफ चले जाने के कारण यहाँ sp2 होता है और यहाँ sp3 होता है। इसका स्ट्रक्चर प्लेनर आता है और इसका पिरामिडल आता है, पिरामिडल। ओके, तो भैया इस तरह से तीनों लेक्चर में मैंने ये टॉपिक समाप्त कर दिए हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता आप क्वेश्चन लगाइएगा, यूथ कंपटीशन की बुक लगाइएगा या घटना चक्र से लगाइएगा, कोई भी PYQs हैं लगाइएगा। कोई अलग हाइब्रिडाइजेशन पे टॉपिक अगर आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तीनों लेक्चर देखने के बाद अगर आप किसी भी कंपाउंड का इनऑर्गेनिक में हाइब्रिडेशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो पक्का जो है कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन भेजिएगा या हमारे पास व्हाट्सएप करिएगा। मोबाइल नंबर है 83 18 84 99 34। आप लिखना पड़ेगा उसमें PGT है या TGT, बस इतना लिखकर, ताकि हमारे पास 12 के भी बच्चे होते हैं तो हम समझ सकें कि किसने क्वेश्चन पूछा है। ओके, उस लेवल का मैं उसको एक्सप्लेनेशन दूंगा। स्टूडेंट्स, बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। 7 बजे रेगुलर शाम को, नई स्लाइड में मैं बता देता हूं, 7 बजे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल TGT और PGT चाहे जिस बोर्ड के हों, चाहे KVS हो, NVS हो या आपका कोई भी हो, कोई भी एग्जाम कंपटीशन का हो, उसके सारे हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िएगा, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, ठीक है।